पुष्पक विमान, ये नाम सुनते ही सबके मन में रावण के बड़े से विमान की याद आ जाती, जिसमें रावण माता सिया को किडनैप कर अपने साथ लंका ले गया था। ये ऐसा विमान था जो आज के फाइटर प्लेन या एयरप्लेन से ज्यादा पावरफुल था। एग्जैक्ट। अब बना तो वैसे वो त्रेता युग में था, लेकिन आज के प्लेन से उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत ही आगे था, यानी काफी एडवांस था। तो क्या वो पुष्पक विमान रावण के मरने के बाद मिट गया था, या आज भी दुनिया में वो मौजूद है? और अगर मौजूद है तो वो कहां पर है? क्या उसे किसी इंसान ने देखा है? ऐसे में आज हम आपके इन सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन हाँ, पुष्पक विमान के बारे में आपको जानने से पहले थोड़ा सा पीछे यानी कि हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, रामायण काल में रावण के पास बहुत से लड़ाकू विमान हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था पुष्पक विमान, जो रावण का था भी नहीं। उस विमान को देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। वहीं कुछ का कहना है कि भगवान ब्रह्मा जी जो थे वो पुष्पक विमान के निर्माता थे, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने ये विमान यक्ष कुबेर को एज अ गिफ्ट दिया था। कुबेर जो कि रावण का सौतेला भाई था, जिससे बाद में लड़ाई में रावण ने कुबेर से छीन लिया। अब रावण पंचवटी के जंगलों से मां सीता को हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया। वहीं जब रावण युद्ध में हार गया और उसकी मौत हो गई, तब श्री राम ने इसे दोबारा कुबेर को दे दिया था। लेकिन कुबेर ने इसे लेने से ही मना कर दिया, बल्कि राम जी को एज अ गिफ्ट उन्हें दे दिया और उनसे कहा कि आप इसी विमान से अपने नगर यानी अयोध्या लौट जाएं। जिसके बाद राम जी लंका विजय होने के बाद अयोध्या जो है इसी विमान से पहुंचे। अब इसका शेप कभी एक सा नहीं रहता था, कोई भी इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता था। उसे अपने मन की गति से चलाया जा सकता था, यानी उस पर बैठने वाला मन में जिस जगह के बारे में सोचता था, ये विमान उसे वहीं पर ले जाता था। पुष्पक विमान से केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि दूसरे डायमेंशंस में भी घूमा जा सकता था। जी हाँ, यानी कि मल्टी यूनिवर्स का जिक्र भी हमें यहाँ पर मिलता है। वो विमान इतना एडवांस था कि उसमें तरह तरह के हथियार, उपकरण, औजार लगे हुए थे, जिसकी मदद से कोई भी विमान में बैठे बैठे बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता था। कहा तो ये भी जाता है कि आज के टाइम के जो भी फाइटर जेट है वो पुष्पक विमान से ही इंस्पायर्ड है। इस विमान के बारे में जानकारी त्रेता युग के साथ साथ द्वापर युग में भी मिलती है। जी हाँ, कहा जाता है कि कंधार के राजकुमार शकुनी के पास भी एक ऐसा ही पावरफुल विमान था जो काफी एडवांस था। अब अगर बात हम उस जमाने के विमान की करें तो बस एक पुष्पक विमान नहीं था, बल्कि उस समय कई ऐसे मॉडर्न विमान हुआ करते थे। अब श्रीलंका में कई सारे रिसर्चर्स हुए थे जो रामायण काल की जुड़ी हुई कई चीजों पर रिसर्च करते, जिन्होंने रावण की डेड बॉडी का भी पता लगाया, जिन्होंने अशोक वाटिका का भी पता लगाया, और तो और जिन्होंने रावण के महल का भी पता लगाया। उन्हीं लोगों ने रावण के एयरपोर्ट्स का भी पता लगाया, जिसमें से पता चलता है कि लंकापति के पास हजारों एयरक्राफ्ट्स और 4 एयरपोर्ट्स भी थे। हाँ, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एडवांस पुष्पक विमान ही था। सही सुना आपने। लेकिन अयोध्या से वापस आने के बाद पुष्पक विमान का जिक्र हमें कहीं नहीं मिला। हाँ, लेकिन इसको लेकर कई कहानियां जरूर हमें बताई जाती हैं, जैसे कि पुष्पक विमान को राम जी ने ब्रह्मा जी को वापस दे दिया था। वहीं बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये विमान हमेशा से अयोध्या में ही रहा, लेकिन समय आगे बढ़ा तो इसकी जगह भी आगे बढ़ी। खैर, ये तो हो गई पुष्पक विमान की हिस्ट्री। लेकिन अब अगर आज के टाइम में हम आए तो बहुत सी चीजें जानने को मिलती है। आप सभी ने कभी ना कभी लादेन का नाम तो सुना होगा, राइट? जिसे आईएसआई का हेड भी माना जाता है। उसके पीछे कई देशों की पुलिस भी लगी थी। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। उसे ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत चुके थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना की एक टुकड़ी उसके पीछे अफगानिस्तान जंगलों यानी पहाड़ियों और रेगिस्तानों में भेजी। उनका तो काम यही था कि वो कैसे भी करके लादेन का पता लगाए। लेकिन लादेन तो उन्हें मिलता नहीं, पर अफगानिस्तान के ऐसे एरिया में एक विमान उन्हें मिला जिसे देखकर वो चौंक गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये विमान उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बंद सा नजर आ रहा था। दिखने में तो वो कई हजारों सालों पुराना लग रहा था। पहले तो उसके कुछ पार्ट्स को हासिल कर लिया गया, फिर उसके बाद उन पार्ट्स को अमेरिका की सरकार तक भेजा गया। फिर जैसे ही अमेरिका की सरकार तक ये खबर गई, उन्होंने कुछ और लोगों को रिसर्च के लिए वहां पर भेजा था। रिसर्च के बाद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो विमान फिर से चालू हो जाएगा। और जैसे ही वो विमान चालू हुआ, यकीन मानिए कि उस विमान से एक तेज लाइट बाहर आई, जिसके बाद से उस ग्रुप के 8 लोग
पल भर में वहां से गायब हो गए, मानो जैसे कभी वहां पर वो थे ही नहीं। और वो विमान भी वहां नहीं रहा था। वहां बचे थे तो केवल उसके कुछ पार्ट्स, जिसे पहले ही हासिल कर लिया गया। फिर उन पार्ट्स को अमेरिका भेजा गया। वहां उनकी कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज और कौन सा सामान किस टाइम से है, उसकी कितनी एज है और वो चीज कितनी पुरानी है। जी हाँ, वहीं उस विमान पर जब कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चलता है कि ये विमान करीबन या लगभग कह सकते हैं कि 5000 साल पुराना है। सभी लोगों ने मान लिया था कि ये वही पुराना पुष्पक विमान है। लेकिन आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा होगा कि पुष्पक विमान तो त्रेता युग में हुआ करता था, जिसे गुजरे कई हजारों साल हो चुके, और इस विमान की उम्र तकरीबन 5000 साल पहले बताई जा रही है। तो फिर भाई ये कौन सा विमान था? हाँ, लेकिन 5 से 6000 साल पहले महाभारत काल हुआ करता था। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने शकुनी विमान की बात आपको बताई थी। शकुनी कंधार राज का राजा हुआ करता था, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान है, जिसे कंधार के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर भी महाभारत काल से जुड़ी हुई कई चीजें मिल चुकी हैं, तो ये विमान भी तो उसी काल से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब जब शकुनी का साम्राज्य वहां था, तो जाहिर सी बात है कि उसका विमान भी तो वहीं हो सकता है, जो जाहिर सी बात है कि बहुत एडवांस भी था। अब वो वहां पर ऐसे ही तो खड़ा नहीं हो सकता था। दरअसल वो एक टाइम लूप में, जिसकी वजह से वो आज तक बिल्कुल सेफ है, और जो कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता भी है, वो इसी टाइम लूप में घूमने लगता है। या ये भी कह सकते हैं कि उसके साथ छेड़खानी करने वाले भी इसी टाइम लूप में फंसकर रह जाते हैं। टाइम लूप जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इस बारे में मलेशिया एयरलाइंस भी कहता है। जी हाँ, एक ट्रेन भी एक ऐसी है जो ना जाने कितने टाइम से घूम रही है, चलती ही जा रही है। सही सुना आपने। खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। हम बात अगर पुष्पक विमान की करें तो ये अभी भी मौजूद है, लेकिन कौन से डायमेंशन में है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत से सोलर सिस्टम भी चल रहे हैं, बहुत सी गैलेक्सीज भी हैं जिसके बारे में शायद ही हमें पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण के कुछ सबूत जरूर मिलते हैं, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान है। पहला, रामायण काल में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे, तब वो माता को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंच गए। ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्होंने अपने शरीर को एक बड़ा आकार दिया था, इसलिए वो जहां जहां रुके थे वहां उनके पैरों के निशान पत्थर पर जम गए, जो आज भी वहीं पर हैं, जिसे रिसर्चर्स ने बाद में ढूंढा भी, जो देखने में बिल्कुल हनुमान जी के पैरों के निशान की तरह ही। दूसरा, जब रावण देवी सीता को जबरदस्ती ले गया था, तब राम जी अपनी पत्नी को ढूंढने निकले थे। उसी समय उनकी भेंट हनुमान जी से भी हुई थी। भगवान से मिलने से पहले हनुमान जी यहीं पर हर दिन उनका इंतजार करते थे, जिसे आज हम हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। तीसरा, जब रावण माता सिया को लंका से लेकर गया, तब वो अशोक वाटिका से पहले उन्हें एक गुफा में लेकर गया था। आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो कि दिखने में एक सांप जैसी है। अगर कोई उस गुफा में जाएगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि रामायण की कथा बस कथा नहीं, बल्कि सच की घटना पर आधारित। चौथा, जब राम जी को माता सीता का पता चलता है कि वो कहां पर है, तो वो बजरंग बली जी को बाकी लोगों के साथ लंका के रास्ते निकलने का आदेश देते, लेकिन वहां पर मौजूद बड़े से समुद्र को देखकर सब वहीं पर रुक गए। उसके बाद राम जी की सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम जी का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। अब वो पत्थर पानी में डूबने के बजाय पानी में वो तैर रहे थे, और उसके बाद उनकी पूरी सेना ने पत्थरों को जोड़ जोड़कर लंका तक पुल बनाया, जो आज राम सेतु के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस पुल को बनाने का आइडिया वानर नल ने दिया था, जिसे नाला सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी राम सेतु को कई नामों से जानते हैं हम, जैसे कि एडम ब्रिज, नाला सेतु और सेतु बांध। अब देखिए, भारत में साउथ धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरी जमीन को राम जी का पुल या राम सेतु कहा जाता है। इस सेतु का चित्र अमेरिकन स्पेस कंपनी यानी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से लिया था। वही प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम के एक रिसर्च के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7000 से 18000 साल पहले रामेश्वरम के आइलैंड पर श्रीलंका के आइलैंड की खोज हुई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पुल 500 से 600 साल ही पुराना है। इस पुल की लंबाई तकरीबन टोटल 48 किलोमीटर है। पांचवा, जिन पत्थरों से ये पुल बना था, वो पत्थर आज भी तैरते हुए रामेश्वरम में आपको मिले।
उन पत्थरों पर आज भी रिसर्च चल ही रही है, जिससे ये जरूर पता चलेगा कि रामायण काल के एक पत्थर है। छठवां, रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर गए थे, जहां उन्हें कई सारी जड़ी बूटियां दिख गई, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए थे। वो पहाड़ जिसे हनुमान जी लंका से लेकर गए थे, वो ही एक विशाल पहाड़ था जो आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से मशहूर है। वो आज श्रीलंका में ही स्थित है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने इसे बड़े पर्वत पर रिसर्च की तो आज भी इस पहाड़ पर वो जड़ी बूटियां उन्हें मिली जो हिमालय पर ही पाई जाती है। इस बात से तो रिसर्चर्स भी हैरान हैं। सातवां, जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जटायु ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। वो अपनी इस कोशिश में हार गए थे, जिसके बाद रावण ने जटायु को मार डाला, जिससे उनकी मौत हुई। और जहां पर जटायु गिरे थे, आज वही स्थान लिपाक्षी मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये देखकर ऐसा लगता है कि सच में जटायु इसी जगह पर गिरे। आठवां, रावण माता सीता को अपने साथ जबरदस्ती लंका में ले जाना चाहता है, लेकिन माता जानकी ने रावण के महल में जाने से ही मना कर दिया, जिस वजह से लंकेश ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला लिया था। वहां माता एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। वही अशोक वाटिका आज लंका में मौजूद। तो आपने जाना कि रावण का पुष्पक विमान कहां मौजूद है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी या किस्से अगर पता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।